गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ओवर नंबर। ठीक है, ओवर नंबर या फिर टर्न ओवर नंबर। ठीक है, कहता है कि टर्न ओवर नंबर जिसको आप के CAT से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, कहता है कि इज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय वन एंजाइम मॉलिक्यूल पर टाइम व्हेन द एंजाइम इज फुल्ली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। क्या कहता है कि जो आपका टर्न ओवर नंबर होता है वो होता है किसका? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, जो कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में। किसके द्वारा होता है? तो एंजाइम मॉलिक्यूल के द्वारा होता है। कितने एंजाइम मॉलिक्यूल? एक एंजाइम मॉलिक्यूल के हेल्प से पर यूनिट टाइम व्हेन द एंजाइम इज फुली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। और ये प्रोडक्ट कब बनता है? जब आपका एंजाइम क्या होता है? प्रॉपरली सैचुरेटेड, मतलब प्रॉपरली क्या होता है? बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट के साथ तब। तो मेनली जो सबस्ट्रेट कितना प्रोडक्ट कन्वर्ट किया, सबस्ट्रेट जो है वो कितने पर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है और कितना एंजाइम वहां पे इन्वॉल्व हुआ, उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो समझने के लिए कि इफ एन एंजाइम हैज अ टर्न ओवर नंबर 1000 एस, क्या कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? मान लो कि अगर 1000 है, इट मीन्स दैट वन एंजाइम मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कहता है कि अगर मान लो टर्न ओवर आपके पास कितना है? 1000 का। ठीक है, कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एंजाइम मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट करता है 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में। है? मतलब अगर मान लो कि जैसे कि हमारे पास क्या है? एक एंजाइम है। ठीक है, एक एंजाइम जो है वो 1000 सबस्ट्रेट को क्या कर सकता है? कन्वर्ट करेगा किसमें? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये जो आप एवरी सेकेंड, मतलब कि पर सेकेंड के हिसाब से ये 1000 करेगा। ठीक है, 1000 पर सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड के अंदर आपका एंजाइम जो है वो लगभग 1000 सबस्ट्रेट को क्या करता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वहीं अगर मान लो तो इसका टर्नओवर नंबर क्या हो जाएगा? 1000। ठीक है, वहीं अगर सबस्ट्रेट 2000 रहेगा तो सबस्ट्रेट का टर्नओवर नंबर क्या हो जाएगा? 2000। ठीक है, मेनली ये हुआ कि एंजाइम, एक एंजाइम मॉलिक्यूल, एक एंजाइम जो है वो कितने सबस्ट्रेट को क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। ठीक है, पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, तो अब जैसे मान लो हमने एंजाइम का एग्जांपल लिया किसका? 1000 सबस्ट्रेट का। ठीक है, तो 1000 सबस्ट्रेट को एक एंजाइम क्या करता है? कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, तो उसका टर्नओवर नंबर क्या होगा? 1000 होगा। और ये 1000 जो कन्वर्ट करता है वो पर सेकंड के हिसाब से करता है कि एक सेकंड में वो 1000 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पर सेकंड के हिसाब से वो ना जाने कितने सबस्ट्रेट को करता है ना। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टर्नओवर नंबर की टोटल कितना सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है आपके बॉडी में, तो प्रोडक्ट में। तो इस चीज को हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके लिए फॉर्मूला है आपका कैट इक्वल टू वी मैक्स बाय ET। तो वी मैक्स आपका हो गया मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी, जो मैक्सिमम रिएक्शन होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, और साथ में ET हो गया आपका टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, कि एंजाइम की कंसंट्रेशन वहां पे कितनी है। अब एक एंजाइम अगर मान लो 1000 सबस्ट्रेट को एक सेकेंड में करता है तो न जाने कितने एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो वो इसी तरीके से तब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। जैसे एग्जांपल ले लो, लाइजोजाइम्स में आपके 50 मॉलिक्यूल्स होते हैं पर मिनट, और कैटालेज में आपका 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिलियन, और आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज हो गया क्या कहते हैं 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपका क्या होता है? एक एंजाइम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसी में है इसका सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा? मेजर कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। मेनली ये क्या करेगा? कैटालिटिक एफिशिएंसी जो होगा एंजाइम का उसको मेजर करेगा। कैसे? तो अगर मान लो कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब सबस्ट्रेट कहाँ जाके बाइंड हो रहा है? एंजाइम पे। तो एंजाइम पे बाइंड हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन उसका है रेट पता चल जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा कहता है कि हायर टर्नओवर नंबर इंडिकेट्स अ मोर एफिशिएंट एंजाइम। तो जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा इसका मतलब है उतना ही ज्यादा सबस्ट्रेट को एंजाइम ने क्या किया है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फिर कहता है कि डिपेंड्स ऑन एक्टिव साइट स्ट्रक्चर। ये किस पे डिपेंड करता है? एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कहता है रिएक्शन मैकेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक आपका हो गया साइट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि जो एक्टिव साइट होता है उसका स्ट्रक्चर, दूसरा होता है मैकेनिज्म, तीसरा होता है आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक है,
फिर कहता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्नओवर नंबर। अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो टर्नओवर नंबर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स, और कोफैक्टर, कोएंजाइम्स और अवेलेबिलिटी। ये सारे जो फैक्टर्स है वो क्या कर सकते हैं, टर्नओवर को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है आपका लोडिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब लोडिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी में क्या आएगा कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर नीड्स टू बी ओवरकम। कहता है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट रिएक्शन इनटू द प्रोडक्ट, मेनली कोई भी रिएक्शन जब आपका सबस्ट्रेट और एंजाइम का होता है तो उसका मेन पर्पस यही होता है कि वो प्रोडक्ट बना सके, है ना। तो यही चीज कहता है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट यहाँ पे कौन होगा, रिएक्टेंट यहाँ पे कौन होगा, सबस्ट्रेट होगा, है ना। तो रिएक्टेंट को क्या करेगा, कन्वर्ट करने में जो भी आपका क्या होगा, एनर्जी लगेगा, है ना, उसको क्या करेगा, इसको रिकवर करना पड़ेगा, है ना। तो कहता है, यही बात कहता है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर नीड्स टू बी ओवरकम। जितना इसको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए उसका ओवरकम होना क्या होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो कहता है कि टू ब्रेक दिस बैरियर, अब देखो इस बैरियर को मतलब पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को क्या करते हैं हम, तोड़ने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इज इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो मतलब मेनली क्या है कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी के एक्टिवेशन के लिए, है ना। फिर कहता है कि एंजाइम्स हेल्प इन लोडिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट को क्या करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, कम करेगा। फिर कहता है ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विद सबस्ट्रेट, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये एनर्जी उस टाइम पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। फिर कहता है कि फर्दर द एंजाइम इज रिलीज्ड व्हेन द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब देखो एक बार जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो कब एंजाइम को रिलीज करेगा, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है तब तक। एक बार प्रोडक्ट बन गया तब जाके एंजाइम वहां से रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आपका कहता है कि ES जो है वो पी आपका क्या होता है, ES क्या हो गया आपका, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, है ना। और इसमें आपका एक हो जाता है P और एक होता है आपका E। तो लास्ट में क्या निकलता है, सबस्ट्रेट तो आता नहीं है, सबस्ट्रेट की जगह पे प्रोडक्ट आता है और एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। कहता है एग्जाम्पल 9.4 में आपको देखने बोला है कि द केमिकल कंपाउंड और रिएक्टेंट A मस्ट बी कन्वर्टेड टू कंपाउंड C। कहता है कि रिएक्टेंट A को कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट C में, ठीक है, कंपाउंड C में। कहता है बट रिएक्टेंट A कैन नॉट डायरेक्टली बिकम प्रोडक्ट C। अब A से देखो, A से C में कन्वर्ट होना है लेकिन C में कन्वर्ट ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। अब C में नहीं हो रहा है कन्वर्ट तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले B में कन्वर्ट होना होगा तब जाके C में होगा, है ना। तो कहता है कि कैन नॉट डायरेक्टली बिकम प्रोडक्ट C बिकॉज देयर इज एन एनर्जी बैरियर, जो आपने ऊपर पढ़ा कि एनर्जी बैरियर है। तो कहता है कि द रिएक्टेंट मस्ट फर्स्ट एब्जॉर्ब एक्टिवेशन एनर्जी। अब उस एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एब्जॉर्ब कैसे होगा, तो आफ्टर गेनिंग दिस एनर्जी द रिएक्टेंट रीचेज अ टेम्पररी अनस्टेबल स्टेट कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट B और एक्टिवेटेड साइट। अब जब आप एक्टिवेशन एनर्जी का यूज कर लेते हो, जब एब्जॉर्ब कर लेते हो तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, टेम्पररी आप A से B तक पहुंच जाते हो, ठीक है। तो जब B तक पहुंचोगे तो B जो आपका होता है वो ट्रांजिशन स्टेट, मान लो कि ये आपका पोजीशन है B, ठीक है। तो ये वाला पोजीशन जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड साइट। कहते हैं कि फ्रॉम दिस एक्टिवेटेड स्टेट टू आउटकम्स आर पॉसिबल। अब इस साइड से दो आउटकम्स पॉसिबल हैं, ठीक है। क्या, पहला है इट कैन मूव फॉरवर्ड एंड फ्रॉम प्रोडक्ट C। ये क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है यहाँ से यहाँ और प्रोडक्ट C बना सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है इट कैन मूव बैकवर्ड। अब ये क्या कर सकता है, फिर से
बैकवर्ड आ सकता है एंड रिटर्न टू रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट ए के वापस आ जाएगा। कहता है रिलीजिंग द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, और एब्जॉर्ब एनर्जी क्या है वो रिलीज हो जाएगा। एब्जॉर्ब एनर्जी कौन सा था यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी जो इसने एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर मान लो कि किसी भी रिएक्टेंट को अगर कंपाउंड सी में कन्वर्ट होना है तो सी में कन्वर्ट होने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बी में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। अब बी में जब कन्वर्ट होगा तो बी से 2 पॉइंट बनते हैं, ठीक है। या तो वो सीधा सी के पास चला जाएगा, सी के पास जाएगा, दूसरा क्या है कि वो बैक वापस आके ए के साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका, इसमें कहता है कि एनर्जी लेवल आपका इधर है और केमिकल चेंजेस आपका इस तरफ है। इसमें आपका कहता है कि जो आपका ये वाला लाइन सब दिख रहा है वो आपको अनकैटालाइज्ड है, और ये वाला जो रिएक्शन लाइन हो रहा है वो आपका एंजाइम कैटालाइज्ड है, ठीक है। तो मेनली से सी तक पहुंचने के लिए उसको कहाँ पहुंचना पड़ेगा, बी तक, और बी में पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें कहता है कि वही सेम चीज है यहाँ पे कि रिएक्टेंट ए, ठीक है, रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए को अब ट्रांजिशन स्टेट जाना पड़ेगा जिसको हमको क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं। अब एक्टिवेटेड स्टेट में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तभी वो जा पाएगा बी में। अब बी में जाने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन बचता है, प्रोडक्ट सी बनाएगा या फिर रिएक्टेंट ए और एनर्जी रिलीज, मतलब कि वापस बैकवर्ड चला जाएगा और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा तो आपका प्रोडक्ट सी के पास जाएगा तो वो एनर्जी रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब कहता है कि की टर्म्स इसके हो गए कि एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है कि कम से कम एनर्जी जिससे वो क्या कर सके, रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। दूसरा आपका ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड हाई एनर्जी अनस्टेबल इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि जो मतलब एनर्जी चाहिए साथ में उसको अनस्टेबल कंडीशन चाहिए, है ना। तो इसीलिए कहता है कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होता है वो टेम्पररी होता है, बट क्या होता है कि हाई एनर्जी उस मॉलिक्यूल उसके पास होते हैं और साथ में वो अनस्टेबल स्टेट में भी होता है, ठीक है। फिर कहते हैं एक्टिवेटेड स्टेट, कहते हैं अनदर नेम ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड स्टेट साइट भी उसी को बोलते हैं, किसको, ट्रांजिशन साइट को, ठीक है। तो ये तो हो गया चलो कि मतलब किस तरीके से हम एनर्जी को मिनिमम एनर्जी जो है उसका फुलफिल करेंगे, है ना, कि मतलब कम से कम एनर्जी जो चाहिए आपको रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, रिएक्शन को शुरू करने के लिए, वो आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। कहता है कि द स्टडी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज नोन एज एंजाइम काइनेटिक्स। मतलब कि मेनली जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होता है वो भी कैटालाइज्ड रिएक्शन किससे, एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होता है उसके बारे में हम जिसमें स्टडी करते हैं, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो स्टडी को क्या कहते हैं हम, एंजाइम काइनेटिक्स। कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द इन्वेस्टिगेटेड रिएक्शन कंडीशन आर मेजर्ड इन एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स में हम क्या मेजर करते हैं, तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन द इन्वेस्टिगेटेड रिएक्शन कंडीशन। मतलब एक तो चलो रेट करते हैं हम रिएक्शन के रेट को, दूसरा हम क्या करते हैं कि जो आपका रिएक्शन हुआ उसमें जो डिफरेंसेस है, वेरिएशन है, उनको अभी हम मेजर करते हैं किसमें, एंजाइम काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये 2 काम होता है किसमें, एंजाइम काइनेटिक्स में। फिर कहता है कि अदर मॉलिक्यूल्स लाइक एंजाइम्स, कोफैक्टर्स आर मैनिपुलेटेड बाय प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि एंजाइम्स, कोफैक्टर, ये सारे क्या होते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं किससे, प्रोटीन से। फिर कहता है कि सबस्ट्रेट एक्टिंग एज एंजाइम्स टारगेट मॉलिक्यूल बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब ऑब्वियस सी बात है, सबस्ट्रेट का काम क्या है, एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाना, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में, टू सेवरल स्टेप्स, तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो नोन एज एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म, कि किस तरीके से एंजाइम काम कर रहा है, ठीक है। सबस्ट्रेट जाके एंजाइम पे बाइंड हो रहा है, दोनों आपस में कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने के बाद एंजाइम आपका क्या हो जा रहा है, अपने आप रिलीज हो रहा है, और सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है। एंजाइमेटिक मैकेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। कहता है कि एंजाइमेटिक मैकेनिज्म जो होता है उसको 2 टाइप में क्या किया गया है,
डिवाइड किया गया। पहला है आपका सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। अब ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब क्या है, सिंगल सबस्ट्रेट जो है वो क्या होगा, जाके बाइंड होगा, ठीक है। तो कहता है कि दिस इंक्लूड्स बाइंडिंग ऑफ वन सबस्ट्रेट ऑन विच काइनेटिक स्टडी इज कंडक्टेड। अब जो काइनेटिक स्टडी होगा वो सिर्फ क्या होगा, किस पे होगा, एक सबस्ट्रेट पे होगा, ठीक है। कहता है कि फॉर एग्जाम्पल सेफो क्या है, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज, क्या है, ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमरेज फॉलोज अ सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। मतलब मेनली जो ट्राइओज फॉस्फेट एंजाइम जो होता है वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म को। मतलब वो अपने साइट पे सिर्फ सिंगल सबस्ट्रेट को ही बाइंड होने देता है, ठीक है। कहता है इन दिस मैकेनिज्म द स्टडी एम्स टू मेजर, इसमें ये जो मैकेनिज्म है इसमें हम इस बारे में जानते हैं कि मेनली कि द एफिनिटी विथ विच एंजाइम एंड सबस्ट्रेट बाइंड टू ईच अदर। मतलब कि मेनली एफिनिटी पता करते हैं कि किस एफिनिटी से एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। दूसरा द टर्नओवर रेट, कि मतलब टर्नओवर रेट कितना है, एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में। दूसरा आपका है इसका मैकेनिज्म मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म, ठीक है, कि इसमें क्या होगा, मल्टीपल सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होंगे। कहता है कि दिस इंक्लूड मल्टीपल सबस्ट्रेट बाइंडिंग, इसमें एक एंजाइम पे मल्टीपल सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिया डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम जो है वो फॉलो करता है मल्टीपल सबस्ट्रेट एंजाइम मैकेनिज्म को। कहते हैं कि दिस स्टडी शोज द ऑर्डर ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग, कि अब देखो मल्टीपल सबस्ट्रेट है तो किस ऑर्डर में वो बाइंड होगा, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का रिलीज किस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये दो आपके थे किसमें, जो एंजाइम काइनेटिक्स में है वो तो पता करता ही है कि जो बाइंडिंग एफिकेसी, और साथ में क्या पता करता है कि जो उसमें मतलब कि अलग अलग वेरिएशंस हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब। साथ में क्या कहता है कि इसमें दो मैकेनिज्म आता है, सिंगल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म और मल्टीपल सबस्ट्रेट मैकेनिज्म। सिंगल वाले में आपका ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज था, आइसोमेरेज एंजाइम का एग्जांपल ले लिया कि जो सिंगल सबस्ट्रेट को ही अपने ऊपर बाइंड होने देता है, ठीक है, और उसका रोल क्या था, टर्नओवर को पता करने, दूसरा एफिनिटी को पता करना, ठीक है। अब इसमें क्या था, इसमें आपका है कि मतलब कि इसका एग्जांपल हो गया जैसे डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल सबस्ट्रेट बाइंड होंगे एक एंजाइम पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक तो पता करेगा कि किस मतलब ऑर्डर में सबस्ट्रेट बाइंड होगा, दूसरा कि उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट कौन कौन सा रिलीज करेगा, ठीक है, ये हो गया। इसमें कहता है कि नोट एक कहता है कि प्रोटिएज इज एन एंजाइम, प्रोटिएज क्या है आपका, एक एंजाइम है विद एन एक्सेप्शन, मतलब ये एक ऐसा एंजाइम है जो एक्सेप्शनल है ना। कहता है कि डेट बाइंड्स टू अ सिंगल सबस्ट्रेट बट रिलीज मल्टीपल प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक ऐसा एंजाइम है कि अगर इस पे कोई सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो एक ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा, बट वो प्रोडक्ट जो बनाएगा वो मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कहता है कि बिकॉज द क्लीवेज ऑफ वन प्रोटीन सबस्ट्रेट फॉर्म्स टू पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मान लो एक प्रोटीन सबस्ट्रेट आपका ब्रेक डाउन होता है तो उससे क्या बनेगा, दो पॉलीपेप्टाइड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट एक ही होता है बट प्रोडक्ट ये मल्टीपल रिलीज करता है, ठीक है, एक्सेप्शनल है ये। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक डाटा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ काइनेटिक डाटा में आपका है कि काइनेटिक डाटा कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। काइनेटिक डाटा को आप एंजाइम के स्ट्रक्चर से इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लिया कि द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट दैट बाइंड ड्यूरिंग कैटालाइसिस कैन बी डिटरमाइन द स्टडीड एंजाइम स्ट्रक्चर। अगर आप एंजाइम के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, जानते हो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो आपका सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है जिसने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसके बारे में। और ये कब पता चलेगा, कैटालिसिस के टाइम पे, जब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा होगा किसमें, एंजाइम पे। अब किस तरीके से बाइंड होगा ये तो तभी आपको पता चलेगा जब आप एंजाइम का स्ट्रक्चर जानोगे, है ना। फिर कहता है दूसरा, चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी अंडरस्टूड। आप एंजाइम काइनेटिक या एंजाइम डेटा को यूज करके रिएक्शन में होने वाली चेंजेस को समझ सकते हो कि कैटालिस्ट डालने से पहले रिएक्शन कैसा था और कैटालिस्ट डालने के बाद का रिएक्शन का कैसा है। तीसरा कहता है द रोल प्लेड बाय पर्टिकुलर अमीनो एसिड रेसिड्यू इन द रिएक्शन मैकेनिज्म कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एंजाइम स्ट्रक्चर, कि मतलब किस एंजाइम, कौन से पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो स्ट्रक्चर में
इन्वॉल्व हुआ और क्या वो अपना इफेक्ट डाला या क्या उसका फायदा हुआ, इस चीज को भी आप समझ सकते हो किससे, एंजाइम डेटा से। ठीक है, तो ये तो हुआ कि एंजाइम काइनेटिक्स का बस डेफिनेशन टाइप्स हुआ कि जान लिया। अब इसमें आपके थ्योरीज आएंगे कुछ कुछ, ठीक है, मतलब कि ग्राफ आएंगे, ये वाला देखे थे ना मिकेलिस मेंटन लिवेक वाला, ये सारे इसी में आएंगे। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।